फिलहाल आज हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे तजाकिस्तान की खूबसूरत राजधानी दुशांबे को। ये देखिए सोवियत मोज़ेक, दुशांबे के रोड देखिए पूरे दिन दहाड़े रोड पूरे खाली हैं। और कल मुझे यहाँ पे हॉस्टल पे बताया जा रहा था कि ये लाइफ तो यहाँ सिटी की है, अगर आप सिटी से बाहर जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कई गांव ऐसे होंगे जहाँ पे 5 घर होंगे, 10 घर होंगे। English. Do you speak English? No, I didn't understand what you are saying. I didn't understand what you are saying. Sorry, I didn't understand. Sorry, I didn't understand what you are saying. समझ में गया हूँ कि इसको क्या चाहिए। और मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ पे भी बच्चों से काम कराया जाता है, पैसे मंगवाए जाते हैं, खास करके जो टूरिस्ट आते हैं। समझ आती है कि जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से इस तरह से काम कराया जाए। इन सबको डिमोरलाइज़ करने का एक ही तरीका है, बच्चों को कभी पैसे मत दीजिए, चाहे हमारा भारत हो कोई भी देश हो, ताकि बच्चों से ये काम ना कराएं। इनको ऐसा लगे कि बच्चे कर ही नहीं सकते ये काम को। कम से कम जो बचपन है वो तो छूट जाएगा। कभी आपको उससे बच्चे कुछ मांगे तो सब उनको खाने के लिए कुछ दे दीजिए, ताकि जो भी ये गैंग्स इनके पीछे होती है ये बच्चों से काम ना कराएं। ये है जिनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बिल्डिंग। ये दरअसल इनका मेन सिटी सेंटर है जहाँ पे अभी मैं हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसेज़, और यहाँ पास में ही एम्बेसी एरिया भी है। हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो तो खैर बहुत दूर है, बाकी जो एम्बेसीज़ हैं वो इसी एरिया में हैं। अगली जो बिल्डिंग आपके सामने है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की है, तजाकिस्तान की, ये वाली जो बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ये मेन जिनके डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसेज़ हैं, वो ये हैं। पहुंच गए जी हम लोग दुनिया के सबसे बड़े फ्लैग पोल जो अभी तक था, वो था दुशांबे में, यानी कि तजाकिस्तान में। ये दरअसल क्लेम करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लैग पोल है वो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद दुनिया में बहुत सारे जो पोल हैं वो बने हैं। इन्होंने अब फ़िलहाल इस पोल से अपने जो झंडा है उसको अभी फ़िलहाल रिमूव किया है। यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो वहाँ पे कैफ़े है, अगर आप घूमने आते हैं तो इसका एंजॉय ले सकते हैं। और साथ में ही इसके बगल में बहुत खूबसूरत ये गार्डन सा बना हुआ है। ये आड़ू का पेड़, मेरे घर में आड़ू बहुत होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो पेड़ लगाए हुए हैं ना पार्क में भी, वो पता है जो फलदार पेड़ होते हैं, यानी कि जैसे आड़ू का पेड़ हो गया, और उसके साथ में पीछे देख रहा था मैं चेरी का पेड़ हो गया, वो सारे पेड़ इन्होंने लगाए हुए हैं। कई सारे जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो दूसरे पेड़ हैं वो भी लगे हुए हैं इसमें। ये अंदर को, ये मैं कह रहा था, अंदर को इसमें पीछे चेरी के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन सजाया बड़ा ज़बरदस्त होता है इन्होंने। ये जो बात है ये मुझे बड़ी पसंद आती है इन लोगों को। ये जो इन्होंने सजाया होता है ना अपने शहरों को, ये मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा है। आपसे भाई एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, मैं सच में बाल बच गया।
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको कोई सस्पिशियस आदमी लगे ना तो सच में आप उससे बात मत कीजिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, दुशांबे पुलिस ने एक मतलब ट्रैप बिछाया हुआ था एक आदमी को पकड़ने के लिए, और वो आदमी लग रहा है अफ्रीकन। मैं उसके पास में गया और मैं उसके पास में जाके बैठ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई, मैं तो एक नॉर्मली एक आम आदमी के नाते बैठा, और हाँ मेरे दिल में एक बात थी कि ये लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे लगा इससे थोड़ी सी बात की जाए। मेरा भी इंटेंशन यही था कि मैं उसके पास में जाके बैठूं, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास में बैठा और मैं बातचीत करने लगा तो सामने एक पेड़ है यहाँ पे, और उसके पीछे सामने से मुझे लगा कि कोई छुप के देख रहा है। मतलब ऐसे लगा कि कोई आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको घूर के देखने लगा कि ऐसे करके देखने लगा। सामने से एक पुलिस वाला आया, उसने मुझसे सीधा पूछा, ये आदमी आपके साथ है? हालांकि वो इंग्लिश बोल रहा था बड़ी टूटी फूटी, फिर भी उसने बोला इज़ ही विद यू, ऐसे करके बोल दिया उसने। तो मैंने बोला नो, और जैसे ही मैंने नो बोला उसने ज़ोर से एक सीटी बजाई और 5-7 पुलिस वाले खड़े होके आ गए और उस आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। मतलब लिटरली मैं सोच रहा था कि अगर मैं इससे थोड़ी देर बात करता तो मुझे भी लपेट देते ये लोग। खैर मैं बच गया, मैं ज़्यादा ना उससे बात करते, उन्होंने मुझे उससे बात करते हुए देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सच में मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं पसीना आ गया था मेरे को, यार ये क्या हुआ। वो जैसे वो पुलिस वाले आए उन्होंने उसको दबोचा बंदे को, और शायद से वो वेट कर रहे थे कि इसके साथ में और तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारी शक्लें अलग अलग हैं तो हम एक जैसे दिखते नहीं हैं। उस वजह से पुलिस वालों ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि ये आपके साथ है या नहीं है। जैसे ही मैंने बोला नो, वैसे ही उसने सीटी बजाई और वो लोग आ गए, और वो लोग आ गए उसको फिर उन्होंने हथकड़ी लगाई, निकाली, उसके बाजू पीछे की है हथकड़ी उसको लगाई। मतलब समझ नहीं आया मेरे को कि क्या चक्कर था वो, क्यों, शायद से कोई होगा, कुछ चक्कर होगा। लेकिन भाई मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे, कहीं पे भी आपको ऐसा दिखे तो उसको अवॉइड कीजिए, ऐसे लोगों से बात ही मत कीजिए। आप लोकल नॉर्मली लोगों से बात कीजिए तो वो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे किसी आदमी से बात मत कीजिए जिन पे आपको थोड़ा सा शक हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि जो अफ्रीकन लोग हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। तो बल्कि उससे पहले भी मुझे अफ्रीकन मिले यहाँ 1-2 लोग। एक से तो मैंने बैंक के बारे में पूछा था, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आज आपको जो है कब करेंसी एक्सचेंज को मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास दरअसल करेंसी का इशू है, मेरे पास करेंसी है नहीं। तो मैं एक बात सोच रहा हूँ अब कि अगर किसी तरह से उनको शक हो जाता कि मैं इनके साथ हूँ, मतलब जिसको बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती कि मैं इनके साथ हूँ, तो चलो मेरे साथ कुछ होता नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी एम्बेसी को इन्वॉल्व कर लेता, एम्बेसी मेरे बगल में ही है। लेकिन दिक्कत तो हो जाती है ना मेरे को। वो हो सकता है मुझे कभी पुलिस स्टेशन लेके जाते, मुझसे पूछताछ करते, मेरा समय ख़राब करते, हालांकि उनको पता चल जाता थोड़ी देर में कि मैं वो आदमी नहीं हूँ। ये देखो जी, इस देश में अभी भी जैसे अपने यहाँ जो 20-20 पैसे हैं वो नहीं चलते हैं, तो इनके चलते हैं। जैसे ये 5 का है, और ये हो गया 50 पैसा, और जैसे अपना 50 पैसा है, ये 20 हो गए, 20-20 30, यानी कि 50, 20, 70, 90, 100, यानी कि 5 और 1 6। तो इन्होंने मुझे 6 रुपये 6 सोमानी वापस किए हैं, और ये मैंने एक यहाँ से कोक ली है छोटी वाली, और ये मैंने 10 का इनको नोट दिया था तो इन्होंने 6 दिए हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। From India? Yes. Which town? Delhi. Delhi? Yes. Have you? Are you tourist? Yes, I'm a tourist. Have you been to Delhi? No, I know it, but I love Taj Mahal. Taj Mahal? Yeah, Taj Mahal. You are most welcome to Taj Mahal. Anytime you can come. Of course. After I'm a student right now. Oh, you are a Yeah. student? Okay. Maybe I've studied in near years in maybe India. In India? Yeah, India is option for me. Okay, that's good. You are always welcome. There are many universities.
There are some like technical universities, some IITs, some for the economics, some for business administration, from where you can do masters in business administrations. There are many medical universities. So actually Delhi is very big, so there are so many universities. Yeah, I know about Delhi. It's very big, but I love Taj Mahal very much. Taj Mahal? It's a historical memories. Yes. I know Yes. Taj Mahal. Yes, yes, Some famous place in Taj Mahal. yes. But I only see it in photo, not in real. Okay, come to India, you can see in just in front of you. Yes, inshallah, one day the dreams will come true. You are most welcome. So Yeah, welcome too. थैंक यू सो मच, बाय। ये मैंने एक कोक खरीदी है यहाँ से। थोड़ा सा मन किया कि कोक पिए हैं। 400 मनी की है। 400 मनी हो गया 8 चौके 32 रुपये। 1 सोमानी है 7 रुपये 60 पैसे। तो मैं 8 गिनता हूँ हर बार। जो भी प्राइस होगा उसको 8 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भारतीय रुपये में उतने का हो गया। ये सनसेट हो रहा है जी अब यहाँ पे दुशांबे में, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जो पॉइंट है यहाँ इसके पीछे नदी होगी। ये तो मुझे एक स्टेडियम सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई नदी नहीं है, लेकिन ये ढलान क्यों है यहाँ पे? कभी ये नदी का किनारा रहा होगा। ये आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से कुछ चिनाई करके इसके ऊपर बनाया गया है। नीचे एक पार्क है और वहाँ पे एक स्टेडियम सा है कुछ, जो पुराना है या बन रहा है, और नीचे एक पार्क है बहुत बड़ा। नदी फिर उसके पीछे है। मैं थोड़ा सा सही था 20%, लेकिन मुझे लगा नदी यहीं होगी, ऐसा नहीं है, नदी उसके पीछे है। तो ये जो है जी, जो खम्बा साहब को दिख रहा है, दरअसल ये इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और इसके पीछे है इस्माइल सोमानी का स्टैचू। और यहाँ से जो है आपको जो वो आगे स्टैचू है इस्माइल सोमानी का, वो नज़र आएगा बिल्कुल ठीक सामने। वो रहा बिल्कुल सामने जो है। वाओ, ज़बरदस्त। ये इनकी नेशनल लाइब्रेरी है, और कितनी बड़ी है बेहिसाब। आप कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त है। तस्वीर क्या ज़बरदस्त है, दिखाइएगा। आपने आते आते मेरी फ़ोटो ले ली। ओह, थैंक यू सो मच। क्या बात है। हिंदुस्तानी? मैं हिंदुस्तानी, यस। राजेश, आप क्या काम करते हैं? मैं घूमने आया हूँ। टूरिस्ट है? टूरिस्ट। अच्छा। आप हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। मैं भाषा इधर चुचुक सीखा हूँ। चूचू, हाँ ओके, लेकिन फिर भी अच्छा बोल लेते हैं आप। पहले एक हिंदू सीखता हूँ मैं, बोलते हाँ। आपका नाम क्या है? हाँ। सूरज। अच्छा, मेरा नाम इदिबेक। ओके। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे काम करते हैं फोटोग्राफी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैमरे? हाँ, ये मेरा कैमरा है। कैमरा, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके। ये है जी इस्माइल सोमानी।
This is Ismail Somani. Can you tell me who is this personality? What? Who is this man? Ismail Somani. He is some special man in Tajikistan. In Tajikistan, yeah. Okay. Somonion. Oh, Somonion. Somanian. Yeah. Yes. Okay. So who was he actually? Some warrior? Birth. Birth? Autobiografia. I don't know. You don't know? Is your currency Somani in his name? Yeah. Somani in his name? Ismail Somani çalışmadı. 10 Somani. 10 Somani? 10 Somani. No. The currency. His photo. His photo? His photo is 10 Somani. Yes. 10 Somani? Oh, Ismail Somani. Okay. This. ओके Ismail Somani. इनका जो फोटो है वो इनकी करेंसी पे भी है. ओके तो We are from India, yeah? Yes, I'm from India. YouTube. Can you ask your... See. It's me. No, okay. This, yeah? Yeah. No, account drum papçası kanamış o. Uzbekistan, Serbia, Nepal. Tourist, yeah? Tourist, yes, tourist. It's good. Goodbye. So goodbye. Okay. Goodbye. हाँ, इन्होंने दरअसल मुझे बताया जो इस्माइल सोमानी है जिनके नाम से यहाँ पे एयरलाइन चलती है, जिनके नाम पे यहाँ पे करेंसी है, ये दरअसल एक लीडर थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को जगाने की कोशिश की थी हज़ारों साल पहले. दरअसल ये चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना जो जीवन है उसमें कुछ डेवलपमेंट लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं पहाड़ों में बसते थे, नोमैड्स थे. तो इस्माइल सोमानी एक पॉलिटिकली लीडर ऐसे नहीं, मतलब कोई बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन होते ना वो कुछ नेता बन जाते हैं. जैसे अपने यहाँ पे गांधी जी बन गए, लोगों को समझाया कि हम लोग जो है किसी दूसरे के अंडर में हैं. ठीक ऐसा ही कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है तजाकिस्तान में. तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, इनको कहा कि हमारी जो अपनी भाषा है हम इसी को इस्तेमाल करेंगे. अपने भाषा पे अपने लोगों को सिखाया कि किस तरह से अपनी भाषा पे प्राउड होना चाहिए. तो इस तरह से जो सोमानी हैं इनका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आप समझिए इनके नाम से आज की डेट में यहाँ पे करेंसी चलती है और इनके नाम पे इनका जो फ़ोटो है 10 रुपये के आपने नोट पे जैसे उन्होंने दिखाया है. तो ये एक महान नेता आप कह सकते हैं, समाज सुधारक जिसको बोल सकते हैं, ये वो हैं. इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दुनिया, खास करके तजाकी लोग जो है कभी नहीं भूलेंगे. इन्होंने तजाकी लोगों को, वो था ना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट का इनका एक अलग वो था कि कभी जो है जो तजाकिस्तान है ये एक देश होना चाहिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, हमारे पास में सब कुछ हो, हमारा अपना हो, हमारी भाषा अपनी हो और हमारे अपने लोग जो है आत्म सम्मान के साथ में जिए. वो इनका जो है मेन मकसद था. तो इस वजह से अब यहाँ पे इनका जो है ये स्टैचू बनाया गया है. आप देखिए बहुत खूबसूरत जगह में. हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भावना से अपने देश के लिए काम किया. लोग आज इनको याद करते हैं.